फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम अपनी यूनिट 2.3 की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ओके, एंड द टॉपिक वाज टीनी टाइनी। लास्ट लेसन हमने पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर में टीनी टाइनी। तो आज हम उसकी इंग्लिश वर्कशॉप करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सी देयर ऑन योर स्क्रीन पेज नंबर 47. And the very first question of our English workshop is, describe the teeny tiny woman's house using details from the story and your imagination. अब क्वेश्चन क्या दिया गया? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बताना। आपको क्या बताना है? टीनी टाइनी वुमेन का हाउस, यानी कि जो आपने ये स्टोरी पढ़ी थी, मैंने पिछले इसमें पढ़ाई थी, उसमें उस वुमन के, यानी वो बहुत छोटी औरत, वेरी स्मॉल वुमन जो थी, उसके हाउस की डिटेल्स हमें क्या करनी है? अपने इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन यानी आप भी सोचो, सोच विचार कर कि आप कल्पना करो कि वो वेरी स्मॉल लेडी है, औरत है, तो उसका हाउस कैसा होगा, उसके घर में जो भी चीजें, जैसे हमारा घर, हमारे घर में देखो सब ऑर्डिनरी थिंग्स है। बेड है, कबर्ड है, फ्रिज है, गैस है, लाइटिंग जो है हमारी, हर चीज हमारी जो है वो कैसी है? ऑर्डिनरी। ओके, लेकिन इस कहानी में जो टीनी टाइनी वुमन है, जब वो वुमन टीनी टाइनी है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजें होंगी ना, बराबर ना? हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको उस चीज को ध्यान में रखकर कि वो टीनी टाइनी वुमन है तो उसकी चीजें भी कैसी होंगी, उसके बारे में आपको इमेजिन करके उन सारी वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है बच्चों, और ये आंसर आपका आपके सामने स्क्रीन पे है। बाईं राइट हैंड साइड में आपके आंसर है और बाईं तरफ आपके क्वेश्चन है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमेन्स हाउस यूजिंग द डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन का आंसर राइट साइड में देखो। आंसर है द टीनी टाइनी वुमन हैड अ वेरी स्मॉल हाउस, बराबर। इट वॉज सुटेबल फॉर द टीनी टाइनी वुमन. The stairs of her houses were very small. Her bed, cupboard, and other things in her small house were very small. Her clothes too were very tiny. Okay? यहाँ पर जो टीनी टाइनी थी तो उसकी प्रत्येक वस्तु भी टीनी टाइनी थी। ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, आपको क्लियर हो गया? Now see second question. Read the following sentences and fill in the blanks. आप नीचे देख सकते हो, आपको sentences दिए हैं and what you have to do, you have to read the story first. आप story read करो और आप story read करके ये जो sentences आपको दिए गए हैं, आप count करोगे कितने हैं? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sentences are there. 9 blanks है। 9 sentences में आपके blanks दिए हैं। आपको स्टोरी के आधार पे इन blanks को, यानी रिक्त स्थानों को भरना है। ओके बच्चों, तो आप पहले क्या करोगे? अपने आप ट्राई करो और अगर नहीं होता है तो हियर इज द आंसर। आप देखिए आपके स्क्रीन पे आंसर आ गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? क्वेश्चन और आंसर दोनों सही सही देखकर लिखने हैं। आपकी ये एक्टिविटी आपको घर पर बैठकर करनी है, इसलिए कोई भी गड़बड़ न होने पाए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज इज क्वेश्चन नंबर 3. द वर्ड टीनी टाइनी इज अ कंपाउंड वर्ड. बच्चों, आपको मैंने रिवीजन लेक्चर में कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताया था। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? संयुक्त शब्द, ओके, जो जुड़कर आते हैं।
जैसे हिंदी में आप खाना पीना, उठना बैठना, गाना सोना, रोना गाना, ऐसे चलता है। ये जोड़ शब्द है, जुड़ कर आते हैं, संयुक्त शब्द है। तो ये टीनी टाइनी वर्ड भी संयुक्त शब्द है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार के और वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, आपको उनका इनके साथ क्या जुड़कर आता है वो भरना है। सो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ फिर से। The word teeny tiny is a compound word, that is a word made of two words. यहाँ दो अलग अलग शब्द है, दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं compound words। ठीक है। Words like teeny tiny are mostly used in informal language। आप आप बोलोगे इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ये कैसे होता है, बोलचाल की भाषा में। ठीक है। अनौपचारिक, जैसे हम साधारण बात करने में, जब हम किसी से बात करें जिससे हम बहुत ही क्लोज है, तो हम जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, हमारे मित्र रिश्तेदार कोई होते हैं, घर के सदस्य हैं, तो हम बातचीत, अरे खाना वाना खा ले, अरे रोटी शोटी खाई कि नहीं, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई, तब हम इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। Children's stories and songs, folk tales, etc. Write other words like teeny tiny. अब ऐसे इनफॉर्मल भाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फॉर्मली ऐसे शब्दों का प्रयोग, फॉर्मली यानी औपचारिक। जब हम अपने पत्र के बारे में पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक पत्र जो रहते हैं वो हम किसके लिए लिखते हैं? यस, बाहर जो व्यक्ति, जैसे स्कूल में टीचर को, या फिर प्रिंसिपल सर को, या फिर कहीं हमें एप्लीकेशन देनी हो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर, या फिर ऑफिसेस में, या फिर बैंक में, ऐसी जगहों पर, कमर्शियल जगहों पर जब हम लेटर देते हैं तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। और जो अनौपचारिक होते हैं वो कौन से होते हैं? यस, ये आपने 6th में भी पढ़ा है बच्चों, आपको पढ़ाया गया था। अनौपचारिक चीजें किसके साथ हम आसानी से बातचीत कर लेते हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने नातेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर में, भाई बहनों में। तो ये हम जब जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो अनौपचारिक होती है। तो अनौपचारिक भाषा में आप जब बात करते हो उस समय हम ऐसे संयुक्त शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने देखा टीनी टाइनी, नीचे आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं। आपके पास में कुल कितने वर्ड्स हैं? यस, वेरी गुड, 8 वर्ड्स है। तो हमें इन 8 वर्ड्स का संयुक्त वर्ड साथ में लिखना है। और जैसे इसके आंसर हैं, आप देख सकते हो, इंसी विंसी, टिक टॉक, है ना, दिख रहा है ना, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी, चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, वाओ वाओ। ये जो है संयुक्त शब्द है। ठीक है बच्चों। और ये आपको मैंने तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, तीनों के आंसर आपकी स्क्रीन पे हैं। आपको क्या करना है, आज की डेट डालकर आपका इंग्लिश वर्कशॉप, पहले यूनिट 2.3 टीनी टाइनी इंग्लिश वर्कशॉप, ऐसा लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 1, उसके नीचे उसका उत्तर, प्रश्न क्रमांक 2, उसके नीचे उसका उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3, उसके नीचे उसका उत्तर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गए हमारे पहले 3 क्वेश्चन। अब इस एक्टिविटी इंग्लिश वर्कशॉप में और भी क्वेश्चन है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है? यूज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स you have made in the activity on page 44.
देखो मैंने आपको पेज नंबर 44 वार्मिंग अप एक्टिविटी कराई है ना, एडजेक्टिव के बारे में, साइज, एज, शेप कराया ना मैंने पहले लेक्चर में। तो उसने क्या बोला है, आपको वो एडजेक्टिव्स की लिस्ट लेनी है, ठीक है, और उस लिस्ट को लेकर आपको क्या करना है, सी इफ यू कैन राइट फनी और मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग वन और मोर ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। आपको वहां से एडजेक्टिव के वर्ड्स लेके आप उनका उपयोग कुछ मजेदार वाक्य या मीनिंगफुल वाक्य बनाने में किस प्रकार से उन विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बना सकते हो, ये आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो नीचे, अ बिग रेड ant found a big red grain of corn in a big red house। देखा बच्चों, बिग एडजेक्टिव को लेकर उसने कैसा सेंटेंस बनाया है, मजेदार वाक्य है कि एक बहुत बड़ी, मतलब बड़ी सी लाल चींटी को एक बड़ा सा लाल अनाज का दाना, ग्रेन ऑफ कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्का, है ना, मक्के का दाना एक बड़े से लाल हाउस में, लाल घर में मिला। तो बार बार उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, यस, बिग और रेड, तीन बार बिग रेड का प्रयोग करके उन्होंने एक मजेदार सा वाक्य बनाया है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, द लिटिल सिल्वर फेरी कट द लिटिल सिल्वर पेपर विथ लिटिल सिल्वर सीजर्स, है ना, यानी कि यहाँ पर उन्होंने किस शब्द का प्रयोग बार बार किया है, यस, लिटिल सिल्वर, छोटी सी, सिल्वर यानी कौन सा रंग हुआ, गोल्डन यानी चमकीला रंग हुआ, सिल्वर यानी चांदी का, है ना, चांदी का, तो गोल्डन यानी कि सोने का। यहाँ पर उन्होंने सिल्वर वर्ड, लिटिल सिल्वर वर्ड का उपयोग करके सेंटेंस बनाया है कि लिटिल सिल्वर फेरी, परी ने लिटिल सिल्वर पेपर काटा लिटिल सिल्वर सीजर से, ठीक है। तो इसी प्रकार के कुछ फनी सेंटेंसेस हमें बनाने हैं और उसका आंसर आपको मैं दे रही हूँ, ये है आपकी स्क्रीन पर, मिला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन फ्रॉम योर मदर टंग एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि इसे आपको स्वयं करना है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि आपको ऐसी कोई कहानी जिसमें किसी शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा हो, आप अपनी मदर टंग में यानी मातृभाषा में ऐसी कोई कहानी आपने अगर सुनी है, तो आपको क्या करना है, उस कहानी को अपनी मातृभाषा से इंग्लिश में अनुवाद करना है। और कहानी कौन सी होनी चाहिए, किसी बूढ़ी औरत की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था कि मराठी में एक कहानी थी, चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक। उसमें एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने बेटी को मिलने जाती है। तो ये कहानी जो है बचपन में सुनी हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने नहीं सुनी है कोई बात नहीं, आप अपने मम्मी को या किसी को घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको पूछो, कोई एक कहानी आपको मालूम पड़े, और वो मजेदार कहानी इसी पर आधारित, जैसे हमारी टीनी टाइनी है ना, ऐसी कोई कहानी अगर आपको मिलती है तो आप क्या करो, पहले उसे हिंदी में लिख लो, रफ कॉपी में, प्रश्नोत्तर की कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में पहले कहानी लिख लो हिंदी में, और फिर उसको कोशिश करो कि आप उसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, और इस पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर मैं यहाँ पर आपको नहीं दूंगी, ये आपको स्वयं करके रखना है, ठीक है। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस एंड राइट ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में। आपको डिस्कस करना है, पहले आपको विचार करना है
आपको चर्चा करनी है कि भाई ये जो नीचे प्रश्न पूछे हैं, अगर ये प्रश्न ऐसे हुए तो इसका अनुमानित उत्तर क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट। ये भी आपको अब स्वयं पहले सोचना है, डिस्कस करना है कि अगर हमें कोई चीज मिलती है इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली या रास्ता, ठीक है, रास्ते पे हमें कोई चीज पड़ी हुई मिलती है तो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हो कि यदि रास्ते पर हमें कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, what could have happened when the old woman said take it, what could have happened, अरे क्या हुआ होगा when the old woman, जब बूढ़ी औरत ने कहा होगा take it, ले जाओ या ले लो। जब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बार बार उसे आवाज आ रही थी ना, गिव मी माई बोन, गिव मी माई बोन, अंत में डर के उसने क्या कहा, ले लो। तो क्या हुआ होगा, ले लेने को उसने बोल दिया तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये हमें सोचना है, ठीक है। तो ये पहले आप स्वयं विचार करो कि ऐसा उसे हड्डी मिली, वो लेकर आई, रखा उसने, बार बार उसको आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, तो फिर बाद में उसने क्या किया, बोला कि भाई ले लो, ले लो, तो क्या हुआ होगा। ये आपको पहले कहानी को सोचो और फिर अपने मन से सोचो कि क्या आंसर आ सकता है इसका, ठीक है। अगर आपका आंसर जो मैं आंसर दे रही हूँ उससे मिलता जुलता है या ठीक है तो ओके, वेरी गुड, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। ये आ गया उत्तर आपके सामने, दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले का कि यदि गली में रास्ते पर आपको कोई चीज पड़ी मिले तो आप क्या करोगे, और दूसरे का उत्तर है कि उस महिला ने जब बोल दिया कि हाँ भाई ले लो, ले जाओ, तो क्या हुआ होगा उस हड्डी का। ये आप सोचो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको मैंने उत्तर दे दिया है, आप इसे देखकर अपनी कॉपी में लिख लोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी जो है पेज नंबर 47 की वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन के अंत की तरफ। ओके, यहाँ पर आपका लेसन अंत हो गया, आपकी इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट हो गई। डेट डालकर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हमारे अगले एक्टिविटी के लिए अगले लेसन में। ओके, टिल देन बाय बाय।